सबसे पहले यह वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। और भाई हम बात करके, लेकिन तुम सोचो कि हम चक्का जाम करके हम कलेक्टर साहब को बुला लेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा। आप गलत एक तो काम कर रहे हो, कोई बड़ा हाईवे है उसको तुम रोक करके और कह रहे हो कि यहाँ आए मौके पर कलेक्टर साहब। तो यह मामला है डिंडौरी जिला के और राघोपुर मरवारी में एक बांध बनने वाले अपर नर्मदा बांध। तो इसके विरोध में गांव वाले आए हुए हैं और रोड को चक्का जाम किए हैं। और पुलिस वाले महोदय जी कह रहे हैं कि आप चक्का जाम करके कलेक्टर साहब को बुला लेंगे तो ये तो नहीं हो सकता। यह बिल्कुल सही बात है कि रोड को चक्का जाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी गाड़ियां जाती रहती हैं, कहीं एम्बुलेंस जाती रहती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह भी तो है कि अगर शासन प्रशासन ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो आखिर आदमी क्या करेगा? क्या रोड जाम नहीं करेगा? भाई देखो, उनकी अगर ज़िंदगी आप बेहतर नहीं कर सकते तो आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद ही मत करो। क्यों? क्योंकि उनके पुरखे पूर्वज उस जगह पे रहते आए हैं। तो भाई अगर सरकारी जगह पर प्रोटेस्ट ना करें, ये रोड में प्रोटेस्ट ना करें, ये अच्छी बात है। पर भाई आप लोग उनकी अनुमति के बिना उनके कैसे उनके खेतों में फिर आप लोग बांध बनाते हैं, कहीं बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाते हैं, ये तो सरासर गलत है। अगर आदिवासियों का पूरा ज़मीन डूब जाएगा, उनका घर टूट जाएगा, पूरा डूब जाए, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका तो अस्तित्व ही पूरा ख़त्म हो जाएगा ना। तो भाई ज़रूरी है कि शासन प्रशासन को भी समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले जनता से मंजूरी लिया जाए कि आखिर हमें बांध बांधनी चाहिए, नहीं बांधनी चाहिए। अगर बांध बांधते हैं तो सबसे पहले इनकी रहने की व्यवस्था कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। तो अगर मुझे अक्सर ये बात समझ नहीं आती कि कोई भी परियोजना होता आदिवासियों की ज़मीन में ही क्यों आते हैं परियोजना, और आदिवासी ही विस्थापन होते हैं। आप लोगों को कोई परियोजना लाते हैं तो भाई गांव का विकास हो, कहीं लोग विस्थापन न हो। वैसे भी हमारे डिंडौरी मंडला जिला के लोग दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। आप लोग देखते हैं आए दिन हादसा होते हैं, कहीं केरल जाने वाली गाड़ी पलट जाते हैं तो मर जाते हैं। अगर हमारे पास जीने के लिए बहुत सारे संसाधन होते, हमारे रोजी रोटी के लिए बहुत सारे संसाधन होते, तो हमारे आदिवासी लोग, हमारे गाँव के लोग क्यों बाहर जाते और क्यों मरते? हमारा जीने का एक जरिया यह है हमारा खेती बाड़ी, हमारा गांव, हमारा बस्ती। भाई हमारे गांव बस्ती को ही तुम उजाड़ दोगे तो आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? और ट्रैफिक जाम नहीं करेगा तो क्या करेगा? और शासन प्रशासन भी उनकी बातों को नहीं सुनता। देश के संविधान भी कहता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यह तो कुछ अलग ही हो रहा है ना। कहते हैं कि यह सरकार का योजना है। तो यह जो ग्रामवासी चक्का जाम किए हैं, क्या ये लोग सही किए हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग अपने पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाइए और आप अपने ग्राम सभा को मजबूत करिए, ताकि हमारे धरोहर सुरक्षित रह सके, हमारा गांव सुरक्षित रह सके और हमारा गांव एक मजबूत बन सके। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि, कहाँ गए वो सरपंच, कहाँ गए वो विधायक, कहाँ गए वो सांसद जो चुनाव के टाइम आकर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं सुख दुख में, हम तुम्हारी आवाज़ उठाएं। तो वो लोग अभी कहाँ हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर रखना।